Hello friends, welcome back to my channel Learn at the Red Singser. In today's video, we are going to learn English through the story. We will see the sentence making and the vocabulary of the sentence of the words. So let's get started. The fox and the grapes. This is a story about the fox and the grapes. So once वन डे वन का मतलब होता है एक और डे का मतलब होता है दिन। ये घटना है एक दिन की। अ फॉक्स एक लोमड़ी। फॉक्स का मतलब होता है लोमड़ी। फॉक्स बिकेम वेरी हंग्री। बिकेम यानी बनना या होना। एक समय की बात है, एक फॉक्स जो बहुत ही भूखा था। क्या था? भूखा था। Was very hungry as he went to see. Search as he माने जैसे कि जैसे कि वो गया। went यानी जाना। go का पास्ट होता है went। go went gone ये वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। to search for some food कुछ खाने की तलाश में। सर्च यानी तलाश में। some फूड कुछ खाने की तलाश में वो गया। क्यों? क्योंकि ही सर्च्ड हाई एंड लो। वो ऊपर देखा और नीचे देखा। ही सर्च्ड, सर्च का थर्ड फॉर्म होता है सर्च्ड। उसने तलाश किया। कहाँ? हाई एंड लो, ऊपर देखा नीचे देखा। बट ही कुड नॉट। कैन का पास्ट होता है कुड और नॉट इसी में जुड़ा हुआ है। नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है कुडंट। वो पा नहीं सका। फाइंड समथिंग वो कुछ नहीं पा सका। दैट ही कुड ईट जिसे वो खा सकता था। उसने अपने ऊपर नीचे चारों ओर खोज किया लेकिन उसे कुछ ऐसा नहीं मिला जिसे वह खा सके। सो लेट्स सी द नेक्स्ट व्हाट हैपेंड विद द फॉक्स। अंत में फाइनली, फाइनली का मतलब होता है अंत में। जैसे ही एज हिज जैसे ही स्टोमच, स्टोमच यानी पेट। पेट को कहते हैं स्टोमच या बेली। पेट को दो चीज कहते हैं, स्टोमच या बेली। नाउ एज हिज स्टोमच रंबल्ड। रंबल्ड यानी गड़गड़ाहट। कभी कभी भूख लगती है तो पेट में गड़गड़ाहट होने लगती है। सो एज हिज स्टोमच रंबल्ड जैसे ही उसका पेट रंबल्ड यानी गड़गड़ाने लगा। ही स्टम्बल्ड, स्टम्बल्ड स्टम्ब का मतलब होता है टकराना। स्टम्बल्ड यानी टकराया। अपॉन अ फार्मर्स वेल और वो एक फार्मर के दीवाल से यानी एक किसान के दीवाल से टकराया। एट द टॉप ऑफ द वॉल यानी टॉप यानी ऊपर, ऊपर टॉप ऑफ द वॉल, वॉल दीवार के ऊपर। ही सॉ, ही यानी उसने देखा। सी का होता है थर्ड फॉर्म। सी शॉ, शॉ ठीक है। तो उसने देखा द बिगेस्ट जूसी, द बिगेस्ट जूसिस, जूसीएस्ट, जूसीएस्ट का मतलब होता है जूस यानी गुद्दे से भरा हुआ यानी बहुत ही अच्छा फल। जूसीएस्ट यानी ये एडजेक्टिव का फॉर्म है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो सबसे अच्छा ग्रेप्स। ही डिडंट एवर सीन। डिडंट यानी उसने कभी ऐसा फल नहीं देखा था। ऐसा फल वो देखा। दे हैड अ रिच, वो कैसे थे? वो रसीले थे। अंगूर को देखा और उसके पास एक समृद्ध बैगनी कलर था। बैगनी कलर अंगूर कैसे होते हैं? दैट वॉज द पर्पल इन कलर। वो बैगनी कलर का था। टेलिंग द फॉक्स, वो फॉक्स को बता रहा था। क्या बता रहा था? कि वो अभी खाने के लिए तैयार है। कौन सा चीज? वो जो ग्रेप्स है वो अभी खाने के लिए तैयार है। द फॉक्स they were ready to be eaten. वो खाने के लिए तैयार है।
कौन सा? द जूसिएस्ट ग्रेप्स विच वेयर ऑन द टॉप ऑफ वॉल, फार्मर्स वॉल, वर ईट रेडी टू ईट। वैसे अंगूर जो फार्मर के वॉल के ऊपर थे वो अभी खाने के लिए तैयार है। चलिए आगे देखते हैं। टू रीच द क्रैप, क्रैप तक पहुंचने के लिए, टू रिच यानी पहुंचना, रिच द ग्रैप्स यानी अंगूर के पास पहुंचने के लिए, द फॉक्स हैड, लोमड़ी को था, क्या करना था? टू जंप हाई, जंप यानी कूदना, जंप का मतलब होता है कूदना। क्या करना था उसको? उस अंगूर तक पहुंचने के लिए द फॉक्स हैड टू जंप, फॉक्स को क्या करना था? जंप लगाना था। हाई इन द एयर, हवा में और ऊंचा छलांग लगाना था। एज ही जंप, जैसे ही वो जंप किया, ही वह, जैसे ही वह जंप किया, ही ओपनड, ओपन का थर्ड फॉर्म होता है ओपनड, क्योंकि ये पास्ट की बात बता रहा है इसलिए ईडी लगा है ओपन का। तो ही जंप्ड, उसने जंप लगाया। ही ओपनड हिज माउथ, उसने अपनी माउथ को खोला। टू कैच द ग्रैप्स, ग्रैप्स को पकड़ने के लिए वो हवा में छलांग लगाया और अपने मुंह को खोला। अंगूर तक पहुंचने के लिए लोमड़ी को हवा में ऊंची छलांग लगानी पड़ी और कूदते ही उसने अंगूर पकड़ने के लिए अपना मुंह खोला। लेकिन क्या हुआ? बट, बट का मतलब होता है लेकिन, ही मिस्ड, वह चूक गया। मिस्ड यानी चूक गया, चूकना। द फॉक्स ट्राइड अगेन, लोमड़ी ने फिर से कोशिश की, लोमड़ी ने फिर से कोशिश की। ट्राइड यानी कोशिश करना। अगेन बट मिस्ड इट, लोमड़ी ने फिर से कोशिश की लेकिन वो फिर से चूक गई। अगेन यानी फिर से। सो ही ट्राइड सेवरल टाइम्स बट ही वॉज नॉट एबल टू फाइंड इट आउट और गेट इट आउट। सो लेट्स सी द नेक्स्ट। ही ट्राइड अ फ्यू मोर टाइम्स, उसने कुछ और बार कोशिश की, उसने कुछ और बार कोशिश की। मोर यानी बार, ज्यादा। टाइम्स, फ्यू मोर, फ्यू मोर यानी और ज्यादा, समय के लिए। ही ट्राइड अ फ्यू मोर टाइम्स, उसने कुछ और ज्यादा समय के लिए कोशिश किया। बट केप्ट फॉलिंग, पर वह गिरता रहा। कोशिश की लेकिन वह असफल रहा। यहाँ पर फॉलिंग का मतलब होता है असफल होना। बट केप्ट फॉलिंग, वह असफल रहा। फाइनली द फॉक्स डिसाइडेड, अंत में लोमड़ी ने क्या फैसला किया? अंत में डिसाइड यानी फैसला करना। डिसाइड का पास्ट हो गया डिसाइडेड। सो अंत में फॉक्स ने डिसाइड किया। इट वॉज टाइम टू गिव अप, गिव अप यानी त्याग देना। सो हम लोग अक्सर बोलते हैं डू नॉट गिव अप, इससे त्यागो नहीं, सो इसे छोड़ो नहीं। पर फॉक्स ने क्या किया? फाइनली द फॉक्स डिसाइडेड इट वॉज टाइम टू गिव अप, ये समय आ गया है। लोमड़ी का फैसला किया हार मानने और घर जाने का समय आ गया है। एंड गो टू होम, कहाँ जाने का? घर जाने का समय आ गया है। राइट, ही वॉक्ड अवे, जब वह चला गया। When he walked away, जब वह, वॉक यानी चलना, while यानी जब वह चला गया। अवे यानी दूर, जब वह दूर चला गया। ही मटर्ड, मटर्ड यानी होता है भुनभुनाना, मटरिंग यानी भुनभुनाया। मटर्ड यानी भुनभुनाया। वह क्या किया? बुदबुदाया या भुनभुनाया। आई एम श्योर द ग्रैप वर सोर, उसने क्या बुदबुदाया? मुझे यकीन है कि अंगूर वैसे भी क्या थे? शोर, शोर यानी होता है खट्टे। अंगूर कैसे थे? खट्टे थे। एनीवे, कुछ भी हो, ठीक है। तो दिस वॉज द स्टोरी अबाउट द फॉक्स एंड द ग्रैप। द मोरल, हम लोगों ने ये सीखा कि नेवर डिस्पाइस what we can
नेवर डिस्पाइस यानी तिरस्कार करना। वॉट वी कांट हैव, जो हमारे पास नहीं है तो उसका कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। नेवर डिस्पाइस वॉट वी कांट हैव, जो हम लोगों के पास नहीं है उसका कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। नथिंग कम्स ईजी, कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है। फॉर मोर वीडियोज प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल बटन for more updates. Thanks for watching.